अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हमने पढ़ना है कि आपको पता होगा कि पीएमएस में भी जो उर्दू है और जो तहसीलदार के अंदर भी उर्दू है, ठीक है? उसमें वो आपको एक पैराग्राफ देते हैं, उसका आपने क्या करना होता है, उर्दू में तर्जुमा करना होता है, ठीक है? इंग्लिश में लिखा हुआ होता है और आपने उसको क्या करना होता है, उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। जिस तरह इंग्लिश के पेपर में होता है कि वहाँ पर उर्दू में दिया हुआ होता है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ होगा, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? ये 15 मार्क्स का होता है, अगर हम अच्छी तरह करके आ जाएँ तो इसमें हमारी एक तो कटिंग नहीं होती, ठीक है, नंबर्स की। तो ये 15 मार्क्स जो है ना, ये लेने बड़े आसान है, बस कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इंग्लिश आप लोगों ने जितनी पढ़ ली है सीएचएस के अंदर, तो आई थिंक इसमें आपको इश्यू नहीं होगा। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने इबारत को गौर से पढ़ना है, समझना है, ठीक है? जो मुश्किल अल्फ़ाज़ होंगे उनको आपने अलग कर लेना है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने पीछे से जो इबारत पढ़ी है उस इबारत को समझ के आपने उस लफ्ज़ का मतलब निकालना है कि इसका क्या मतलब होगा, ठीक है? उसके बाद लफ्ज़ी तर्जुमा आपने समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, आपने उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा समझा है, लेकिन जब आप नीचे लिख के आएँगे तो आप उसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। आपने नीचे उसको मुहावरे की सूरत में लिखना है, ठीक है? मतलब मुहावरा के सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है? और उसके बाद इबारत के लंबे जुमलों को छोटे-छोटे जुमलों में तब्दील करके तर्जुमा करने की कोशिश करें, ठीक है? मतलब आपने क्या करना है कि अगर इबारत के अंदर कोई सेंटेंसेस दिए हुए हैं और वो बहुत लंबे हैं इंग्लिश के, तो जब आप उसकी एज़ इट इज़ उर्दू बनाएँगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? उसके अंदर आप मिस्टेक कर देंगे। तो बेहतर ये होगा कि जो बहुत लंबे सेंटेंस होंगे, उनको आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर दें। छोटे सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद देन आप उनकी ट्रांसलेशन करें। फिर वो उसके अंदर आपकी किसी किस्म की कोई मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। ठीक है? अच्छा, ये बस सिंपल सी रूल है। इस क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है, ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप 4 से 5 इबारत जो है ना उसको अभी स्टार्ट में करें, उसके बाद वीक में 1 दफ़ा आप किसी भी पैराग्राफ को उठाएँ और उसकी ट्रांसलेशन कर दें, ठीक है? इनफ है, लेकिन ये 50 मार्क्स जो हैं ये हर हाल में गेन करने हैं ताकि आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आ जाएँ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आपको कहा सबसे पहले कि हमने एक रीडिंग करनी है, ठीक है? अब इसमें वो कह रहा है कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 3 डिकेड्स दैट ड्यू अवेयरनेस हैज़ बीन शोन एट द ऑफिशियल लेवल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान डे एंड एफर्ट मेड फॉर पर्पसफुल ठीक है सेलिब्रेशन ऑफ द ओकेजन। ठीक है, अब इसमें वो ये बात आपको कहने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैंने इसकी ट्रांसलेशन की है, ठीक है, मैंने इसको एक पढ़ा है, इसको ठीक है गो थ्रू किया, तो मेरे ज़हन में ये जा रहा है कि इसमें वो कह रहा है कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों में पहली मर्तबा है कि सरकारी सतह पर यौम पाकिस्तान की अहमियत और उसके मौके को बामकसद बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से मुनासिब आगाही दिखाई गई है। ठीक है? यहाँ पर उसने ये बात की है। अब यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है, ठीक है? मैंने इसका क्या किया, इसको एक दफ़ा रीड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने आपको कहा कि जब एक दफ़ा आपने पढ़ ली है, तो पढ़ने के बाद आपको जो सेंटेंसेस उसके मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है? ये देखिए, जो अल्फ़ाज़ आपको मुश्किल लगेंगे, उसको आपने अलग करना है, ठीक है? मतलब उसको हाइलाइट कर लें। अगर सेंटेंसेस बहुत लंबे हैं, तो उनको छोटे-छोटे सेंटेंस बना लें, ठीक है? यहाँ पे थर्ड पे आप क्या करेंगे, देखिए पहला सेंटेंस बनाया, उसमें मैंने कहा कि देखिए हाइलाइट हो गया ये वाला। इसमें बात हुई कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है? अब यहाँ पर कह रहा है कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों में ये पहली मर्तबा है। 3 डिकेड्स, ठीक है? यहाँ से हो गया 3 दिहाइयाँ, पास्ट मीन के माज़ी की बात कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट टाइम, ठीक है? कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों में ये पहली मर्तबा है। उसके बाद कहता है दैट ड्यू अवेयरनेस हैज़ बीन शोन। अब मुझे यहाँ पे मतलब लगा कि अवेयरनेस का वर्ड मुश्किल है, आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है? कि ड्यू अवेयरनेस, इसको मैंने हाइलाइट कर लिया। अब मैं इसका मीनिंग देखूंगी कि इसका मीनिंग क्या था, ठीक है? फिर कहता है हैज़ बीन शोन एट द ऑफिशियल लेवल, इसको मैंने अलग किया, ठीक है? अब यहाँ तक कर लें आप कि दैट ड्यू अवेयरनेस हैज़ बीन शोन एट द ऑफिशियल लेवल, ठीक है? ऑफिशियल लेवल मतलब कि सरकारी सतह पर, ठीक है? सरकारी सतह पर क्या किया गया, ड्यू अवेयरनेस, अवेयरनेस करवाई गई मतलब कि दिखाया गया, शोन, हैज बीन शोन, दिखाया गया, ठीक है? फिर कहता है कि ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान डे, ठीक है? ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान डे, पाकिस्तान डे मतलब यौम पाकिस्तान, इम्पोर्टेंस की अहमियत को दिखाया गया एंड एफर्ट, ठीक है, मेड फॉर पर्पसफुल सेलिब्रेशन ऑफ द ओकेजन। अब देखिए जितना भी पैराग्राफ था ना, सब कुछ छोटे छोटे वर्डिंग में कन्वर्ट किया है। अब आपने इसके अगले स्टेप पे क्या करना है ये देखिए। अगले स्टेप में मैंने जैसे जैसे आपको वहां पे बताया, पहला लिख दिया इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम,
It is for the first time in the past 3 decades. 3 अशरों में पहली दफा हुआ। द ड्यू अवेयरनेस हैज बीन शोन एट, के आगाही दी गई। ठीक है, या किसी भी चीज को दिखाया गया, वो आप लिख सकते हैं। द ऑफिशियल लेवल सरकारी सतह पर, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान डे, इम्पोर्टेंस आपको पता है अहमियत है, पाकिस्तान डे योम पाकिस्तान की अहमियत को। एंड एफर्ट मेड और कोशिश की गई, फॉर पर्पसफुल उसको मकसद बनाने के लिए, सेलिब्रेशन ऑफ द उकैयम। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल आपने लिख देना कि कोशिश की गई उसे बामकसद बनाने के लिए, किसको? यौम पाकिस्तान को। ठीक है, यौम पाकिस्तान को क्या किया गया? लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करवाई गई, उनको इससे रिलेटेड आगाही दी गई और उन्हें बताया गया, ठीक है, कि ये एक बामकसद दिन है। ठीक है, उसके बाद देखें, अच्छा अब हमने क्या किया, मैंने आपको कहा कि पहले लफ्जी तर्जमा कर लें। अब ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर हमने क्या किया है, लफ्जी तर्जमा कर लिया। ठीक है, लफ्जी तर्जमे में क्या किया, 3 अशरों में पहली दफा हुआ, मतलूबा आगाही दी गई, सरकारी सतह पर यौम पाकिस्तान की अहमियत, कोशिशें की गई उसे बामकसद तौर पर मनाने की। अब ये आपने क्या किया, उसके मीनिंग निकाल के, उसके जो लफ्जी मीनिंग थे वो आपने निकाले और लिख लिए। अब आप इसको एज इट इज नीचे नहीं लिख के आएंगे, आप इसको सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, अब आपके पास पता चल गया कि भारत में क्या बातें थी, भारत में ये बात थी, आप इसको अपने सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करके नीचे राइट कर दें। आप नीचे लिख दिया है, गुज़श्ता 3 अशरों में पहली दफा सरकारी सतह पर यौम पाकिस्तान की मतलूबा आगाही हुई और कोशिश की गई उसे बामकसद तौर पर मनाने की। इस तरह भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने पहले पढ़ा था वैसे लिख दें। गुज़श्ता 3 तिहाइयों में ये पहली मर्तबा है कि सरकारी सतह पर यौम पाकिस्तान की अहमियत और उसके मौके को बामकसद बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से मुनासिब आगाही दिखाई गई है। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है कि सिंपल आपने सबसे पहले उसको रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद आपने उसको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के बाद आपने उसकी मीनिंग, आसान है चाहे आपको आते हैं, लेकिन उसके मीनिंग लिखे साइड पे। ठीक है, उसके मीनिंग निकालें, अब वो मीनिंग आपके पास आ जाएंगे, देन उसको सेंटेंसेस की फॉर्म देते जाएं और नीचे अपने जो इबारत होगी उसके अंदर लिखते जाएं। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा। ठीक है, आपने अब करना क्या है कि आपने 2 दिन करें या 3 दिन, ठीक है 3 दिन कर लें ज्यादा से ज्यादा। आपने 3 दिन करना है कि आपने पास पेपर से पैराग्राफ उठाने हैं और उनकी आपने रोजाना जो है ना उसको उनको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है। ठीक है, पीएमएस के पास पेपर उठा लें, तहसीलदार के पास पेपर उठा लें, उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, आप पैराग्राफ उठाएं वहां से और उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करके चेक करवाएं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है, एक छोटा सा टॉपिक था, इतना मुश्किल भी नहीं था, इस वजह से इतना लंबा लेक्चर इस पे बनता नहीं है। कल आपकी शायरी के ऊपर क्लास होगी। ठीक है, कि आपने किस तरह से तशरीह बनानी होती है। मोस्टली स्टूडेंट को तशरीह वाले पार्ट में बहुत ज्यादा मसला होता है, शेर आ जाते हैं उनको समझ नहीं आती कि हम इसकी तशरीह किस तरह से करें। पंजाबी में भी यही इशू है बच्चों को और उर्दू में भी, इसी वजह से थोड़े मार्क्स जो है ना उनकी इधर उधर हो जाते हैं। कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हम उसको समझेंगे और कल वाली लास्ट क्लास होगी आपकी। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।